हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसमें जो दो कंडक्टर्स यूज किए जाते हैं वो दोनों कंडक्टर्स मेटल्स की प्लेन शीट होती है। जैसे मान लीजिए ये मेटल की पहली शीट और इसी के पैरेलल अगर आपने मेटल की दूसरी शीट रख दी, मेटल की तो कहने की जरूरत नहीं है कि कंडक्टर होगा, ये मेटल की हमने दो शीट्स रख दी है एक दूसरे के पैरेलल। ये कैसे रखी गई हैं? पहला मेटल का शीट ऐसे और दूसरा मेटल का शीट ऐसे, और मेटल की शीट है तो ये कंडक्टर्स होंगे और ये आपका बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर का नाम क्या पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि आपने कैपेसिटर बनाने में जो दो कंडक्टर्स यूज किया है वो कंडक्टर्स किस शेप के हैं। अगर आपने दोनों कंडक्टर्स प्लेन शीट ले ली है तो ऐसा कैपेसिटर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा। और वही अगर कैपेसिटर बनाने में आपने दो स्फेयर्स यूज कर लिए हैं, दो कंडक्टर्स के स्फेयर्स यूज कर लिए हैं, तो आपका नाम ये पड़ेगा स्फेरिकल कैपेसिटर। और वहीं अगर आपने दो सिलेंडर यूज कर लिया है मेटल का, एक सिलेंडर ये और इसके अंदर एक दूसरा सिलेंडर, तो अब ये जो नाम पड़ेगा वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया जाए तो मान लीजिए आपके पास ये कोई मेटल का एक शीट है और ये सेकेंड शीट है। दो कंडक्टर्स हमेशा ही जरूरी होते हैं कैपेसिटर बनाने में। ऐसा क्यों है इस वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा कि व्हाई टू कंडक्टर्स इज नीडेड टू फॉर्म अ कैपेसिटर। तो हमने दो ये मेटल की शीट कंसिडर कर ली, आमने सामने रखी है। बेसिकली ये ऐसे है बट आपको शो करने के लिए हमने बस एक लकीर बनाई है। दिस टू आर द टू मेटल प्लेन शीट्स। और अगर आप इसे बैटरी की सहायता से कनेक्ट कर दो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक मेटल की शीट को कनेक्ट कर दो और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मेटल की दूसरी शीट को कनेक्ट कर दो, तो ये कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए कि पहली प्लेट पर जो चार्ज आ रहा है पॉजिटिव Q और दूसरी प्लेट पर जो चार्ज आ रहा है वो निगेटिव Q। मान लीजिए आपकी बैटरी जो है वो V वोल्ट की है। बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस V वोल्ट है जिस बैटरी से आप इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बैटरी किस तरीके से चार्ज कर देती है उसे समझिएगा। बैटरी इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को इस कंडक्टर तक पहुंचाती है और जब बैटरी इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को इस कंडक्टर तक पहुंचाएगी तो ये वाली कंडक्टर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये वाली जो कंडक्टर है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और एक बैटरी ऐसा कब तक करती है? जब तक कि इन दोनों कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। अगर बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो बैटरी इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज को इस प्लेट तक तब तक पहुंचाएगी जब तक कि इन दोनों ही प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही ना हो जाए जो कि बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का है। और एक बार जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो अब हम इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि किसी बैटरी ने कैपेसिटर की इस प्लेट पर पॉजिटिव Q चार्ज और इस प्लेट पर नेगेटिव Q चार्ज दे दिया। और अगर इस प्लेट का एरिया कैपिटल A हो, इस प्लेट का एरिया भी जाहिर सी बात है कैपिटल A होगा। हम लोगों ने बिल्कुल आइडेंटिकल प्लेट्स यूज की थी और दोनों प्लेट्स में डिस्टेंस, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस हम लोग स्मॉल d मान लेते हैं। और इरादा क्या है? इरादा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए आप कैपेसिटेंस का बिल्कुल बेसिक फार्मूला यूज करिए। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है
चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज कितना है, कैपेसिटर की किसी एक प्लेट पर चार्ज कितना है, दैट चार्ज इज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए, एक बात यहां पर बहुत ही ध्यान देने वाली है कि कैपेसिटर के ये जो दो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स का एरिया इस सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत अधिक है। जो दो प्लेट्स हम लोगों ने यूज किया है, उन प्लेट्स का एरिया बहुत अधिक है इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ऐसा करने से ही किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा रखना ही आपका इरादा होना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर पाए। तो चलिए, अगर हम लोग किसी भी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें तो आप कैपेसिटेंस इसका कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि जिस किसी फार्मूले से कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं वो फार्मूला बहुत ही बेसिक है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज तो आप ही ने बैटरी की सहायता से दिया है, तो चार्ज आपको मालूम रहता है कि किसी कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज कितना है, ये गिवन चीज है, चार्ज आपको मालूम रहता है। क्या चीज नहीं मालूम रहती? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मालूम रहता है कि दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, ये चीज अननोन होती है। तो आप कैसे भी करके अगर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लोगे तो आप कैपेसिटेंस मालूम कर लोगे। इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E इज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, V इज इक्वल टू ED। इस बात को आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था। एक बात और, अब V इज इक्वल टू ED है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना पड़ेगा, प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का है। डिस्टेंस तो आपने ऑलरेडी मान रखी है D की, बट प्लेटों के बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए आप ऐसे समझिए कि दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहली चीज की वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि इनिशियली ही हमने इन प्लेटों के साइज को बहुत ज़्यादा मान लिया था, और प्लेटों का साइज अगर बहुत ज़्यादा मान लिया दैट मीन्स कि ये इनफाइनाइट लेंथ की प्लेन सीट है, और इनफाइनाइट लेंथ की प्लेन सीट फर्स्ट चैप्टर गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में आपने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। इनफाइनाइट लेंथ की चार्ज सीट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी भी पॉइंट पर, चूंकि ये यूनिफॉर्म है, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन तो इधर होगी, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी। तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप मान लीजिए इधर, और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में E2 मान लीजिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बिटवीन द प्लेट्स? आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन सेम है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है, वो था बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और निगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा। आप ऐड कर दीजिए इसको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर आपको बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आप इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज मल्टीप्लाइड बाय डी। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम हो गया दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटेंस निकालना बेहद आसान हो गया। आप बस इस फार्मूले को यूज कर लीजिए, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस मालूम हो जाएगा।
मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट जिस किसी कैपेसिटर का आप कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, उस कैपेसिटर में जो दो कंडक्टर्स यूज हुए हैं, आप उन दोनों कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करिए। और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होते ही कैपेसिटेंस निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि चार्ज आपने ही दिया है। आपको मालूम है कि आपने किसी कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज कितना दिया है, वो नोन होता है हमेशा। बैटरी की सहायता से आपने चार्ज किया है, वो नोन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अननोन होता है। तो एनी हाउ फर्स्ट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि हम पा चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और कैपेसिटेंस निकालना है तो आप आसान तरीके का यूज कर सकते हो। कैपेसिटेंस निकाल लीजिए आप। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज, तो चार्ज कितना है? Q। अब इस चार्ज Q को अगर आप लिखना चाहें सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में, तो आप सिग्मा ए लिख सकते हो। इस प्लेट पर जो चार्ज होता है वो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स यूनिट एरिया की चार्ज इज मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दैट मीन्स द टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाला है अभी, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यह आपका कैपेसिटेंस मिल गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। और एक बात और, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोगों ने क्या भरा था? आंसर है ऐसा कुछ मैंने मेंशन नहीं किया था। और मेंशन नहीं किया था इसका एक ही मतलब है, इन दोनों के बीच में वैक्यूम है या एयर है। आप एटमॉस्फेयर में ये हरकत कर रहे हो तो फिर एयर है, और एटमॉस्फेयर के बाहर अगर ये हरकत करे हुए हो तो वैक्यूम है। तो दोनों से ही बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटेंस आपका आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहां एप्सिलॉन नॉट अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम की परमिटिविटी है। कि किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कैपेसिटर के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन मीन्स दोनों प्लेट्स का एरिया क्या है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से किस डिस्टेंस पर रखे गए हैं, और दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है। केवल इन तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होने जा रहा है। गौर करिएगा इस बात पर, एरिया ऑफ द प्लेट्स बाय सेपरेशन, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। और ये टर्म जो एप्सिलॉन नॉट का है वो ये बता रहा है कि दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है। सिर्फ इन्हीं तीन बातों पर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है। 1 फैराड कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट है। यह इतनी बड़ी यूनिट है कि इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। हालांकि आज के डेट में ऐसे कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर बनाए जा रहे हैं जिनको सुपर कैप्स कहते हैं। 1 फैराड वाले कैपेसिटर आज के डेट में बनाए जा रहे हैं जो कंप्यूटर की मेमोरीज को एक एक महीने तक बैकअप में रखते हैं, डिलीट नहीं होने देते हैं। कंप्यूटर के बैकअप्स के लिए आज के डेट में सुपर कैप्स बनाए जा रहे हैं जिनका कैपेसिटेंस 1 फैराड तक भी हो सकता है। बट आपको समझने के लिए कि 1 फैराड कितनी बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड करना है तो प्लेट्स का एरिया कितना होना चाहिए। जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो सेपरेशन रखना है वो 1 mm का रखना है, 1 मिलीमीटर का रखना है। तो इसके लिए कौन से एरिया का कैपेसिटर रिक्वायर्ड है। तो कैपेसिटेंस आपको 1 फैराड करना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू एरिया आपको फाइंड करना है बाय सेपरेशन। सेपरेशन 1 mm है, 1 mm मीन्स 10 टू द पावर -3 मीटर। तो यहां से अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो बेटा आपका आ जाएगा 1.13 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर स्क्वायर। प्लेट्स का एरिया आपका इतना आ गया। इस एरिया का मतलब है कि अगर हम लोग प्लेट्स स्क्वायर के शेप का रखें तो स्क्वायर का जो साइड होगा वो लगभग 10,600
मीटर, 10,600 मीटर लंबा होगा। सरल भाषा में लगभग 10.5 किलोमीटर साइड वाला आपको प्लेट चाहिए। अगर आपने प्लेट्स के बीच में सेपरेशन 1 mm रखा है, प्लेट्स के बीच में वैक्यूम रखा है, तो कैपेसिटेंस 1 फैराड करने के लिए आपको प्लेट्स का लेंथ 10.5 किलोमीटर लंबा रखना होगा। इसका एक ही मतलब है कि प्रैक्टिकली 1 फैराड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर बना नहीं सकते, प्लेट्स की एरिया पर डिपेंड रह के नहीं बना सकते। हालांकि हम लोग पढ़ेंगे तौर तरीके हैं, 1 फैराड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर बनाना आइडिया है, बनेगी, बट एटलीस्ट वैक्यूम भर के नहीं, हमें कुछ हरकत और करनी पड़ेगी। वह हरकत क्या होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में।